बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वैका के ऊपर। उसकी इंस्टॉलेशन हमने करना सीखी। उसके बाद हमने कुछ डाटा सेट्स के ऊपर बात की कि डाटा सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और उन्हें कहाँ से गेट किया जा सकता है। हमने कुछ ऐसी वेबसाइट्स को देखा जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हर तरह का जो है वो डाटा सेट अवेलेबल होता है, तो वहाँ से जाके हम डाटा सेट्स जो हैं उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं और उन्हें फ़र्दर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कुछ डाटा सेट्स तो हमने देखा है कि गिटहब से हमें मिल जाते हैं, कुछ जो हैं वो जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने बनाए हुए हैं सर्वर से, वो डायरेक्टली डाउनलोड हमें करवा देते हैं अपने सर्वर से ही। तो उन वहाँ से जाके हम जो है वो डिफरेंट डाटा सेट्स को है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वैका के मुतालिक कुछ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम देखेंगे कि वैका के अंदर किसी डाटा सेट को कैसे ओपन किया जा सकता है और उसे एनालाइज कैसे किया जा सकता है। आज का जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वैका के मुतालिक। वैका असल में बेसिकली एक बर्ड है, बिल्कुल डक की तरह का, जिस तरह से बतख होती है उस तरह का एक बर्ड है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी की तरह से वो आमतौर पे चलता है। वैकाटो यूनिवर्सिटी जो है वो उन्हें बेसिकली वो अपने ऑफिशियली जो उन्होंने अपना पिक्चर जो है उसका साइन जो है वो वैका वाला जो बर्ड है उसे वो एज ऑफिशियली अपना सिंबल वो जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो वैकाटो यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो वैका को इस तरह से अब्रीवेट करते हैं कि वैकाटो एनवायरनमेंट फॉर नॉलेज एनालिसिस। वैका जो है उसे अब्रीवेट इस तरह से किया जाता है कि वैकाटो बेसिकली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इन न्यूजीलैंड है, वैकाटो एनवायरनमेंट फॉर नॉलेज एनालिसिस। तो चलिए आइए, हमने पिछले लेक्चर में जो है वो इंस्टॉलेशन उसकी देखी थी वैका की। तो जो बेसिक पाथ होता है, जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, वो कहाँ पे सी के अंदर जो है वो जो है वो इंस्टॉलेशन उसकी होती है वैका की। जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव के अंदर ही उसे इंस्टॉल करवाता है। तो हम देखते हैं, सी ड्राइव को ओपन करते हैं और प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं। तो ये आमतौर पे जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो सी ड्राइव के अंदर ही स्टोर होते हैं, अनलेस एंड अनटिल जब तक हम उन्हें जो खुद से जो है वो उसका पाथ जो है वो चेंज ना कर दें। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वैका 3.8.5 वाला जो फोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन की हुई है इसकी वैका की। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैका के जो है वो इंस्टॉलेशन जो फ़ाइल है, एक्जी फ़ाइल है, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये मैं यहाँ से भी डायरेक्टली चला सकता हूँ या फिर मैं इसका शॉर्टकट जो है वो बना सकता हूँ। मैं यहाँ से इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे सेंड टू डेस्कटॉप जो है वो ये कर देता हूँ। सेंड टू डेस्कटॉप भी कर सकता हूँ, या फिर इसका एक और हल होता है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर दें। तो ये आपको पूछेगा कि भाई यहाँ पे तो मैं नहीं इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकता, मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। तो आप ओके कर दें तो ये वहाँ पे डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट जो है वो क्रिएट कर देगा। तो इसके अलावा ये देखें, ये मैंने इसका शॉर्टकट जो है वो उसे डेस्कटॉप पे सेंड कर दिया है। ये देखें, ये यहाँ पे आ चुका है उसका शॉर्टकट वैका का। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह से हम इसे ओपन करके देखते हैं। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि ये देखें, यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, डाटा का फ़ोल्डर। ये डाटा जो है, इस फोल्डर के अंदर कुछ डाटा सेट्स पड़े हुए हैं जो कि हम प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन डाटा सेट्स को। अगर हम इसे ओपन करता हूँ इस फोल्डर को, तो ये देखें कुछ डाटा सेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। एयरलाइन का डाटा सेट है, ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट है, कॉन्टैक्ट लेंसेज का डाटा सेट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जो जब हम वैका को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये वाले डाटा सेट्स जो हैं ये साथ ही कॉपी हो जाते हैं डाटा के फ़ोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे कुछ डाटा सेट्स मेरे पास हैं, जिस तरह से ये वेदर डॉट नॉमिनल वाला, जिसकी हमने एग्जांपल ली थी अपने लेक्चर के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर। तो ये भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट लेते हैं वैका का। हम आते हैं यहाँ पे, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे वैका पे तो ये हमें ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वैका का डिफरेंट बटन्स हैं बने हुए। राइट पे एक्सप्लोरर का है, एक्सपेरिमेंटर का है, नॉलेज फ्लो है, वर्क बेंच है और सिंपल CLI है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोरर के बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने बेसिकली एक्सप्लोर करना है कुछ चीज़ों को। तो जब एक्सप्लोरर पे क्लिक किया तो हमारे पास जो विंडो ओपन होती है उस पर भी मज़ीद कुछ टैब्स बने हुए हैं। प्री प्रोसेसेस का टैब है जो कि हम आमतौर पे इस्तेमाल किया करेंगे एनालिसिस करने के लिए। क्लासीफाई है, यानी कि क्लासिफिकेशन अगर हम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस सेकंड टैब पे हम क्लिक करेंगे। अगर क्लस्टरिंग करना चाहते हैं तो क्लस्टर वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से एसोसिएट और सेलेक्ट एट्रीब्यूट एंड विजुअलाइज वाले भी टैब हैं जो कि अपनी अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो एक डाटा सेट को ओपन करके देखते हैं। ओपन किस तरह से करना है, हमने यहाँ पे ओपन फाइल पे क्लिक करना है। जब ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे
तो ये हमें ये हमें मांगेगा हमसे डाटा सेट। तो हमारा डाटा सेट जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने जिस तरह से यहाँ पे देखा था, ये हमारे पास डाटा सेट्स पड़े हुए हैं। किस फोल्डर में है, ये डाटा वाले फोल्डर में है। आप चाहें तो यहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से भी उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये डाटा वाला फोल्डर यहाँ से कॉपी करके किसी ऐसी जगह पे जाके रख लें जहाँ पे आपको आसानी से वो अवेलेबल हो। तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे जाके अगर वैका के अंदर से हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करें तो ये देखें, हम डॉक्यूमेंट्स में पीछे जाके तो सी के अंदर जो है वो प्रोग्राम फाइल्स वाला फ़ोल्डर है, उसमें जाएंगे। प्रोग्राम फाइल्स में हमारे पास वैका का फ़ोल्डर पड़ा होगा। वैका में हमारे पास डाटा है, डाटा के अंदर हमारे पास ये देखें डाटा सेट्स पड़े हुए हैं। तो ये इसकी एक्सटेंशन क्या है, आरफ इसकी एक्सटेंशन है। ये आरफ नाम वाला आरफ नहीं है, ये ARFF है। और ये जो वैका है ये डाटा सेट्स जो है ARFF वाले डाटा सेट्स जो है ये उठाता है। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ARFF इसकी एक्सटेंशन है। तो हम सबसे पहले वही वाला डाटा उठाते हैं जिसकी हमने पहले एग्जांपल एक वीडियो लेक्चर में भी हमने इसे डाटा सेट को डिस्कस किया था। तो हम ये वाला जो डाटा सेट है weather.nominal.arff, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से ये देखें 5 एट्रीब्यूट्स हैं इसके। ये मैं आपको अगर डाटा दिखाऊं, ये हमने पहले भी इस पे काम किया है, थोड़ा सा एडिट पे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखें यही डाटा सेट है जो हमने उस दिन वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस किया है कि भाई हमने प्ले करना है या नहीं करना वेदर कंडीशन को देखते हुए। एट्रीब्यूट्स कितने हैं ये देखें, सबसे पहले हमारे पास आउटलुक है, सेकंड कौन सा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंडी है एंड प्ले है। तो बेसिकली हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हमने कंसीडर करना है। और टोटल कितने हमारे पास इंस्टेंसेस कितने हैं इसके अंदर, 14 इंस्टेंसेस, यानी कि 14 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास और 5 एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये देखें नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस हमारे पास क्या है 14। हमने वैसे भी देख लिया जाके उसके अंदर से भी कि 14 इंस्टेंसेस हैं और 5 एट्रीब्यूट्स हैं जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये आउटलुक है। सबसे पहले आउटलुक की अगर बात करें तो हमारे पास ये देखें सनी आउटलुक है एक, या ओवरकास्ट होगा, सनी यानी कि सूरज निकला हुआ, ओवरकास्ट होगा या फिर रेनी होगा, बारिश हो रही होगी। तो काउंट कितने हैं, 5 + 5 कितने, 10 + 4 14। ये देखें 5 टाइम सनी आ रहा है उसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर, 4 टाइम ओवरकास्ट आ रहा है और 5 टाइम ही क्या आ रहा है, रेनी आ रहा है। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में ये देखें हॉट है, माइल्ड है, कूल है। ये 3 हमारे पास जो है ये ऑप्शंस इसकी हैं, या तो हॉट होगा या माइल्ड होगा या फिर कूल होगा। तो काउंट इसमें भी टोटल ये 14 ही बन रहे हैं। 4 टाइम हमारे पास रिकॉर्ड्स में क्या आ रहा है, हॉट आ रहा है। 6 टाइम हमारे पास माइल्ड आ रहा है और कूल हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह से ह्यूमिडिटी है हमारे पास हाई और नॉर्मल, तो 7 टाइम इक्वल टाइम ये दोनों आ रही हैं। इस तरह से विंडी है, ये ट्रू या फॉल्स वाली ऑप्शन है इसके अंदर, ये 4th एट्रीब्यूट है। इसमें ट्रू 6 टाइम आ रहा है और फॉल्स 8 टाइम आ रहा है। इसके अलावा प्ले है, प्ले हमारे पास यस 9 टाइम आ रहा है और नो कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 टाइम हमारे पास नो आ रहा है। यानी कि 9 दफ़ा हम हमारी ऑप्शंस जो हैं, हमारे इंस्टेंसेस जो हैं वो बता रहे हैं हमें कि भाई हमने खेलना है, और 5 टाइम हमारे इंस्टेंसेस जो हैं उसके हिसाब से जब हम क्लासीफाई उसे करते हैं तो हमने जो है वो नहीं खेलना, प्ले नहीं करना। इसके बाद ये देखें यहाँ पे ग्राफ में हमें शो कर रहा है, ये तमाम के तमाम आउटलुक को भी ग्राफ में शो कर रहा है। ये देखें जिस तरह से ये ग्राफ हिस्टोग्राम की तरफ से ये ग्राफ है कि ये 5 टाइम जो है हमारे पास ये सनी बता रहा है, और ये जो ब्लू है ये हमें जो है ये प्ले यानी कि ओवरकास्ट या फिर रेनी का जो है ये हमें काउंट उसका बता रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर में भी ये देखें जो रेड है ये हमें हॉट बता रहा है, और माइल्ड और कूल जो है ये हमें ब्लू बता रहा है। इसी तरह से ह्यूमिडिटी है, ये हमें हिस्टोग्राम की तरह से यहाँ पे जो है इसकी इसे वो ग्राफ की हिस्टोग्राम की सूरत में जो है ये हमें शो करवा रहा है। और इसके अलावा मज़ीद हम ये कर सकते हैं कि हम एडिट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को। जिस तरह से यहाँ पे ये नो है, हम यहाँ पे क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से यस कर सकते हैं। इसी तरह से ये हाई है तो हम इसे नॉर्मल कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रू है तो हम इसे फॉल्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना जो डाटा सेट है उसे एडिट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो वैका के अंदर। तो ओके करेंगे तो ये डेफिनेटली एडिट हो जाएगा, लेकिन हम अभी इसे एडिट नहीं करेंगे क्योंकि ये डाटा सेट जो है ये फिर इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। अगर आप वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर ओके पे क्लिक कर दें तो ये उसे जो है वो
चेंज भी कर देगा। तो यहाँ पे ये देखें क्लासीफाई, क्लस्टरिंग, एसोसिएट, अब ये पहले ये टैब जो थे ये डिसेबल थे, अब ये अनेबल हो चुके हैं और हम यहाँ से क्लासिफिकेशन किया करेंगे या इसकी क्लस्टरिंग करके देखा करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में अभी हम सिर्फ इतना ही जो है वो देखते हैं कि अभी हम डाटा सेट को किस तरह से लोड कर सकते हैं वैका के अंदर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को देख लिया होगा अच्छी तरह से और आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप किसी भी डाटा सेट को वैका के अंदर ओपन कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।